हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 11 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब चिट सोकर उठती है तो पोंग वहाँ नहीं होता। चिट रूम से बाहर आती है तो उसे एक असिस्टेंट मिलती है। असिस्टेंट कहती है हम सबको पोंग ने आपकी देखभाल करने के लिए अपॉइंट किया है और उसे ड्रेसेस दिखाने लगती है। चिट को ये सब देखकर बहुत अजीब लगता है, बट वो अपने लिए एक ड्रेस सिलेक्ट कर लेती है। जब चिट रेडी होकर आती है तो बहुत प्रिटी लग रही होती है। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में दो लड़कियां चिट के बारे में गॉसिप कर रही होती हैं, जिसे चिट सुन लेती है। नेक्स्ट सीन में थिन हॉस्पिटल में अपने बारे में न्यूज देखकर अपसेट होती है। हान भी वहाँ उसे देख लेता है। बाहर जाकर हान थिन को समझाता है तुम्हें लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस तुम अपनी जगह सही रहो। यहाँ हमें पता चलता है कि हान थिन को लाइक करता है। नेक्स्ट सीन में चिट हॉस्पिटल में रेत से मिलने आती है। बाहर थिन उसे रोककर कहती है वो पहले से ही तुम्हारी वजह से बहुत हर्ट है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए। लेकिन चिट फिर भी रेत को देखने जाती है और पूछती है अब तुम कैसे हो। रेत कहता है ठीक हूँ और जिंदा हूँ, और मुझे लगता है कि पीरा के केस में अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। चिट कहती है मैं भी यहाँ तुमसे यही कहने आई थी। बाहर आकर चिट रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में पोंग का बॉडीगार्ड चिट के सामने ऑफिस की दो लड़कियों को माफी मांगने के लिए कहता है, क्योंकि वो दोनों ऑफिस में चिट के बारे में गॉसिप कर रही थी। तभी वहाँ बोआ को भी लाया जाता है और बोआ को भी चिट से माफी मांगने के लिए कहा जाता है। बोआ कहती है मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं इससे माफी मांगू, बल्कि इसने ही मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीना है। तभी वहाँ पोंग आकर कहता है अगर तुमने चिट से माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें राम के पास वापस भेज दूंगा। तभी सिक्योरिटी गार्ड वहाँ कैट को भी लेकर आता है। बोआ उसके सामने झुककर उससे सॉरी कहती है। पोंग कहता है इतना लाउड बोलो कि जितना तुमने उसे हर्ट किया था। फिर बोआ चिट से दोबारा माफी मांग लेती है। पोंग कैट से कहता है अब तुम्हारी बारी। कैट पूछती है मैंने किया क्या है। मैंने बोआ की तरह उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। तभी बोआ आगे आकर कहती है तुम बहुत बड़ी झूठी हो, तुमने ही मुझे चिट को किडनैप करने के लिए कहा था। कैट कहती है अगर मैंने सच में कुछ किया है तो मेरे खिलाफ कंप्लेंट फाइल करो। चिट कहती है मैंने कंप्लेंट इसलिए फाइल नहीं की क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने कुछ नहीं किया है। कैट कहती है क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। तभी चिट उसे जोर से चांटा मारकर कहती है तुम मेरी सोच से भी ज्यादा मॉन्स्टर हो, इसलिए तुम ये चांटा डिजर्व करती हो, क्योंकि बाकी सब ने अपना क्राइम एडमिट किया है बट तुम्हारे पास कोई डिग्निटी नहीं है, तुम इन सबसे भी ज्यादा गिरी हुई हो। कैट उसे मारने वाली होती है लेकिन पोंग कैट को रोक लेता है और कहता है जैसा चिट चाहती है तुम्हें उससे वैसे ही माफी मांगनी पड़ेगी, वरना मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें कोई दोबारा चांस दूंगा। कैट कहती है अगर मैं माफी नहीं मांगूंगी तो क्या मुझे जान से मार दोगे? तो मारो। पोंग कहता है मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, बल्कि तुम्हारी लाइफ ही खराब कर दूंगा। जो वीडियो नारंग ने मुझे दी है उसे मैं रिलीज कर दूंगा, फिर सबको पता चलेगा कि तुम नारंग के साथ सोई हो, फिर सोसाइटी तुम्हें खुद ही नहीं जीने देगी। इस बात से कैट रोने लगती है और अपने घुटनों पर बैठकर झुककर चिट से माफी मांगती है। चिट पूछती है लेकिन क्यों? कैट कहती है क्योंकि मैंने बुआ से कहकर तुम्हें किडनैप करवाया था। चिट अपना फोन दिखाते हुए कैट से कहती है अब मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि तुमने क्राइम किया है और पीरा के बाद अब तुम्हारी बारी है जेल जाने की। कैट इस बात से शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में चिट पोंग से कहती है मैंने अपनी फ्रेंड से बात कर ली है, अब से मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। पोंग कहता है तुम्हारी लाइफ अब कंफर्टेबल है, तुम यहाँ रहकर कुछ भी कर सकती हो। चिट कहती है आप मुझे अपनी वुमेन्स की तरह ट्रीट मत करो, मैंने चूज किया था कि मैं आपके साथ सोई हूँ, बट मैं ये नहीं चाहती कि कोई मुझे मिस्ट्रेस कहे। जो हुआ वो सब वहीं तक था। पोंग कहता है बट मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। चिट कहती है अगर ये सच है तो तुम इस बात को प्रूव करो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में पोंग की मदर को उनके हस्बैंड साकोल का कॉल आता है। साकोल कहते हैं मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतनी क्रूर हो कि आदमी भेजकर रेत को पिटवाओगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें डाइवोर्स ना दूं तो मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा, लेकिन लाइफ टाइम कभी मैं तुम्हारा फेस नहीं देखूंगा, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं। मेरे मरने पर भी तुम वहाँ मत आना। वहीं दूसरी तरफ थिन सोशल मीडिया पर लाइव जाकर सबको बताती है कि पोंग उसे डाइवोर्स क्यों दे रहा है और जो भी मेरे बारे में ह्यूमर मीडिया में फैल रही है वो गलत है। मैं सिर्फ अपने जस्टिस के लिए लड़ रही हूँ, मुझे इसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। पोंग भी ये वीडियो देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम बुआ को देखते हैं जो राम से कहती है मुझे एक बार पोंग से बात करने दो। राम कहता है नहीं, वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। वहीं दूसरी तरफ नारंग कैट से कहता है
अगर तुमने उसके लिए मुझे नहीं छोड़ा होता तो आज ये टाइम नहीं आता। कैट गुस्से में पोंग के स्टैचू को शूट करती है। नेक्स्ट सीन में मीडिया पीरा से पूछती है, इतनी सारी विक्टिम्स हैं आपके खिलाफ, अब आपके केस में क्या प्रोसेस है? पीरा कहता है, मैंने कुछ नहीं किया है, वो सब ही मुझे सेड्यूस करती थी, इसलिए मुझे जस्टिस जरूर मिलेगा। तभी पीरा के ऊपर एग्स फेंके जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ थिन के पास कैट का मैसेज आता है जिसमें लिखा है कि वो थिन से मिलना चाहती है। थिन कैट को कॉल करती है। कैट जब कॉल पर बात कर रही होती है तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से कैट की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में पोंग कैट की फोटो देख रहा होता है, तभी वहाँ नारंग आ जाता है और कहता है, मैं यहाँ ये देखने आया हूँ कि उसके मरने से तुम्हें कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं, और उसे गुस्से में मारने लगता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स आकर वहाँ पोंग को बचाते हैं। नारंग कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बर्बाद करके ही रहूंगा। उसके वहाँ से जाने के बाद चिट पोंग के पास आती है और पूछती है, क्या हुआ है तुम्हें? पोंग कहता है, कैट की डेथ का दुख मुझे भी है, बट मैं क्या कर सकता हूँ, नारंग इसके लिए भी मुझे ही ब्लेम कर रहा है। चिट कहती है, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मेरी इंटर्नशिप कल से स्टार्ट हो जाएगी और पीरा के केस में सारी विक्टिम्स भी मेरे साथ हैं। जो भी हुआ उसे तो हम ठीक नहीं कर सकते, बट मूव ऑन तो कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में चिट अपने घर से सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ थिन हॉस्पिटल में रेत से मिलकर जा रही होती है। तभी काया उसके पास आकर कहती है, अब तुम मेरे बेटे को इन सब में इन्वॉल्व मत करो। वुमेन्स के अंदर अपनी एक इनर स्ट्रेंथ होती है जो किसी का भी सामना कर सकती है, इसलिए तुम खुद इस लड़ाई को लड़ो। थिन भी इस बात के लिए मान जाती है। हान भी वहाँ ये बात सुन लेता है। बाहर आकर थिन गिरने वाली होती है, पर हान उसे संभाल लेता है, लेकिन थिन का पैर मुड़ने की वजह से वो चल नहीं पाती, तो हान उसके पैरों से हील्स उतार देता है। थिन भी हान को अब लाइक करती है। फिर हान उसके लिए व्हीलचेयर लाकर उसकी गाड़ी तक जाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट सीन में नारंग पूछता है, कैट ने मरने से पहले तुम्हें टेक्स्ट किया था? थिन कहती है, हाँ, पर मैं जानना चाहती हूँ कि वो क्या बताना चाहती थी मुझे। नारंग कहता है, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, अगर तुम रेत को बुनाया ग्रुप का प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार कर लेती हो तो, क्योंकि मैं पोंग को प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ रेत हॉस्पिटल से घर आता है तो साकोल उसे हक करके उससे माफी मांगते हैं और रोने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में रेत अपने डैड और मदर को खाना सर्व करता है। डैड काया और रेत से माफी मांगते हैं और कहते हैं, कंपनी से निकलने के बाद मुझे लगा था कि मेरे पास अब कुछ नहीं है, बट तुमने मुझे बताया कि मैंने तुम्हारे जैसी एक फैमिली कमाई है, और काया को थैंक यू बोलते हैं। इससे मदर और रेत बहुत खुश होते हैं। रात को सोते हुए फादर को हार्ट अटैक आता है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।